और वहीं पूरे मुल्क में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत दरपेश है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की कमी की शिकायत सबसे ज्यादा मिल रही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25 तशवीशनाक हालत में जेरे इलाज मरीजों की मौत हो गई। ये अमवात ऑक्सीजन की कमी से हुई है। अस्पताल के मुताबिक ऑक्सीजन चंद ही घंटों तक के लिए बची है। वहीं वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दीगर 60 मरीजों की जान भी खतरे में है। हालांकि सुबह 10 बजे के करीब मैक्स के साथ गंगाराम अस्पताल को भी ऑक्सीजन सप्लाई कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी रंजीता झा दिल्ली से। रंजीता, ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की बात लगातार हम दिल्ली में देख रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं कोशिशें भी जारी हैं। आपसे तफसीलात चाहेंगे। हिना, देखिए, लगातार एक हफ्ते से ज्यादा हो गए जब सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर दिल्ली में, न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, बेड्स नहीं मिलना, इनकी शिकायतें आ रही थी। लेकिन अगर अब के हालातों की बात की जाए ना, तो अब सरकार मुस्तैद हुई है। चाहे दिल्ली सरकार की बात की, हरियाणा सरकार या राजस्थान सरकार, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कोशिश की जा रही है। जिस हॉस्पिटल से ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ पुलिस पानी में ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। लगातार दिल्ली के अस्पतालों की बात करें, एक एक कर अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं वो सरकार से राब्ता कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं। जैसे गंगाराम में कल अचानक खबर आई थी कि गंगाराम में ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर जो है उसकी भी कमी है, और उसके बाद सरकार मुस्तैद हुई और एक तस्वीर देखने को मिली कि किस तरह से दिल्ली प्रशासन ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर गंगाराम तक और दूसरे अस्पतालों तक ऑक्सीजन मुहैया करवाई है। कमोबेश ऐसी स्थिति राजस्थान सरकार की तरफ से भी की गई और सरकार की तरफ से। जी रंजीता, तो लगातार हालात पे नजर बनी हुई है। आपसे भी लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।